Hello friends, welcome to my channel Science Learners. In today's video, we will see the two updates is coming. एक तो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आ रहा है और एक और जो है वो मैं इसके बाद दूंगी, इस अपडेट के बाद दूंगी, जो कि फार्मेसी पे है, जो कि न्यूली अपॉइंटमेंट जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट हुए पीसीआई के, उन्होंने कहा है, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट अपडेट है ये किसके बारे में है। ये अपडेट है, देखिए, अलाइड हेल्थ साइंस, इनका एग्जाम्स कब से होगा, कब एग्जाम फीस भरना है, ये सब जानकारी इसमें मिल जाएगा। और ये आज ही आई है, यानी 30 नवंबर 2021 आज ये अपडेट आई है। और ये है किसके लिए, तो अलाइड हेल्थ साइंस, जनवरी 2022 फीस नोटिफिकेशन इज दिस। और इसमें किसका किसका एग्जाम्स का ये आ गया है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह का डिटेल्स। बीपीओ फैकल्टी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। बीएससी ऑप्टोमेट्री फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर का। बीएससी अलाइड हेल्थ साइंस फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल ईयर का। देन एमएससी अलाइड हेल्थ साइंस फर्स्ट एंड फाइनल ईयर। बीपीएच, बीएचए, एमपीएच, एमएचए सेमेस्टर का। सो व्हाट इज गिवन डाउन, द थ्योरी, let's check the theory under the graduate and postgraduate examination for the allied health science faculty will be held on the 3rd January 2022। यानी कि जो ये यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन है किनका, अलाइड हेल्थ साइंस का, इनका कब से रखा गया है, 3rd जनवरी 2022, नेक्स्ट ईयर से। और ये इनका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डेट ऑफ द इशू ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म RGUHS वेबसाइट पे देना है इनको, फीस कब तक भर देना है, डेट ऑफ इशू ऑफ द एप्लीकेशन कब आ जाएगा, 1 दिसंबर को आ जाएगा। देन लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस, यानी एग्जामिनेशन फीस भरने का लास्ट डेट क्या रहेगा, तो 18 दिसंबर 2021 रहेगा। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस बाय द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी विदाउट फाइन, यानी कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को पेमेंट कब करेंगे लास्ट, तो ये है 21 दिसंबर 2021 को, ये विदाउट फाइन का है। देन लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस बाय द स्टूडेंट with the fine ₹100 is 24 दिसंबर 2021। यानी कि स्टूडेंट जो फाइन के साथ जो देंगे वो लास्ट डेट क्या है, तो 24/12/2021 है लास्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस बाय द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी, यानी कॉलेज अब यूनिवर्सिटी को विथ फाइन कब दे सकते हैं, लास्ट डेट इज 28/12/2021। लास्ट डेट, फिफ्थ पॉइंट इज लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी, यानी कि लास्ट डेट, ये जो हम एप्लीकेशन भरते हैं कॉलेज में, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को कब देंगे, तो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन फीस, इनका एग्जामिनेशन फीस कितना होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म के 200 यूजी के होंगे और पीजी के भी 200 होंगे। मार्क्स कार्ड फीस कितना होगा, तो यूजी का जो होगा वो 300 है एंड पीजी का 300। फिर अलाइड हेल्थ साइंस का यूजी का है ₹300 पर पेपर, बट पीजी का कितना है, ₹1000 पर पेपर। देन फोर्थ इज डिसर्टेशन फीस इज फॉर पीजी ओनली ₹1000। एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यूजी के लिए है ₹600 एंड पीजी ₹700, 750। सिक्स्थ पॉइंट इज कन्वोकेशन फीस, इंडियन नेशनल्स के लिए है, यूजी के लिए ₹2000, बट पीजी के लिए कितना है, ₹5000। और वही फॉरेन नेशनल्स के लिए कितना है, यूजी के लिए है 4000 एंड पीजी के लिए है 6000। देन नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन अबाउट द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, यानी कि कब कब ये असेसमेंट मार्क्स हमको फिल कर देना, कॉलेज वालों को फिल कर देना है। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, statement of the internal assessment marks of both regular and repeated student and freezed hard copies duly signed by the student is to be sent on before this 24 दिसंबर 2021, यानी जितने भी इंटरनल एग्जाम्स होंगे, चाहे वो रिपीटेड के होंगे या फ्रेशर्स के होंगे, वो कब तक भेज देना है, तो 24 दिसंबर 2021 तक भेज देना है। देन सेकंड पॉइंट लिखा है कि सबमिशन ऑफ द फ्रीज्ड हार्ड कॉपी ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स विद अ फाइन, फाइन के साथ कब भेज सकते हैं, फाइन भी कितना है, रुपीज ₹10 है, इज अप टू 28/12/2021। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑफ द फ्रीज्ड
hard copy of internal assessment marks with the fine is ₹20 is up to 31st 12/2021. The internal marks freezed copy of the following faculty should be sent to the registrar. किसको भेजना है? रजिस्ट्रार को भेजना है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बैंगलोर को। और ये जो इंटरनल एग्जाम्स मार्क्स जो हैं ये किनके किनके हैं? तो एमएससी पीसीआर के हैं, एमएचए मास्टर इन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, एमएससी एमएलटी का है, एमएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड इकोकार्डियोग्राफी का है, देन एमपीएच मास्टर इन द पब्लिक हेल्थ, एमएससी रेडिएशन फिजिक्स, MSc Clinical Research, MSc Clinical Psychology. Then it is given for the introduction to the principal and the student. Finally, students are required to pay the पीडीसी एंड कॉन्वोकेशन। जो फाइनल ईयर में है उनको ही सिर्फ पीडीसी एंड कॉन्वोकेशन फीस देना है। देन सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो फेल्ड स्टूडेंट है या रिपीटेड स्टूडेंट है उनको अब फिर से पीडीसी एंड कॉन्वोकेशन फीस नहीं देना है क्योंकि उन्होंने एक बार दे चुके हैं। देन थर्ड इज द फेल्ड फाइनल ईयर स्टूडेंट रिपीटर्स नीड नॉट टू पे द पीडीसी फी। वही है कि पीडीसी फी वगैरह नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक बार दे चुके हैं। अगर सपोज कोई सा भी फी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो जो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा अगर अमाउंट होगा वही सिर्फ चार्ज किया जाएगा, वही सिर्फ लिया जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब एक बार दे दिए तो उनको देने की अब जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज द फी वंस पेड कैन नॉट बी रिफंड और द रीएडजस्टेड। एक बार हमने जो ये फीस भर दी है तो वो हमें रिफंड वगैरह नहीं होगा या कहीं पर भी एडजस्ट भी नहीं किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर इज नॉट परमिटेड। एग्जाम सेंटर नहीं चेंज किया जाएगा। And this is given for the student apply for the convocation degree certificate are instructed to submit the prescribed application form along with the passport size photo। यानी कि जो एप्लीकेशन हम फॉर्म भरेंगे इसके साथ फोटोज भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज this is instruction for the principals only, so let it be। then next page what is given, मोड ऑफ फी पेमेंट। ये पेमेंट कैसे करना है? ऑल द फी पेमेंट शेल बी स्ट्रिक्टली बी थ्रू द ऑनलाइन कॉलेज पोर्टल ओनली। यानी कि कॉलेज का जो पोर्टल होता है वहीं से ऑनलाइन ही ये सबमिट होगा। आरटीजीएस नेफ्ट चेक पे ऑर्डर ये सब नहीं एक्सेप्ट हुआ जाएगा। थर्ड इज द यूनिवर्सिटी विल नॉट क्लेम द एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम द सोशल वेलफेयर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन। फोर्थ इज द प्रिंसिपल शेल सेंड द सेपरेट स्टेटमेंट फॉर द कॉन्वोकेशन फीस वगैरह ये सब प्रिंसिपल के लिए हैं। So this is the about the information about this examination date और examination fees which is given। और next देख लेते हैं, ये भी 30 नवंबर का ही आज का ही है। कंडक्ट ऑफ द यूजी एलाइड कोर्सेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द जनवरी 2022 इन द कंटिन्यूशन ऑफ दिस notification timetable for the undergraduate allied courses scheduled to be held from 3rd January 2022। यानी जो भी एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं ये 3rd जनवरी से हो रहा है। अब सेकंड नेक्स्ट में जो अपडेट आपको बोली थी कि मैं आपको दूंगी अबाउट द फार्मेसी, वो है कि जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट हुए हैं अभी अभी जो अपॉइंट हुए हैं उन्होंने क्या कहा है फार्मेसी के बारे में वो बताती हूँ मैं। हाँ देखिए, दूसरा जो अपडेट है ये है न्यूज़पेपर का। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये रिलीज हुआ है। इसमें देखिए क्या है, ये आज की डेट में आई है। ये औरंगाबाद नवंबर 30 को ये बहुत सर्कुलेट हो रहा है फार्मेसी इसमें कम्युनिटी में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जैसे हमें मालूम है कि पीसीआई के प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं। अब जो न्यू प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर प्रमोद योले हैं, योले जी हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जल्दी एग्जिट एग्जाम जो कि डी फार्मा और बी फार्मा वालों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा एग्जिट एग्जामिनेशन। यानी कि अब ऐसा नहीं रहेगा कि जो बी फार्मेसी है वो 4 इयर्स का कोर्स करके और वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो शॉप वगैरह खोल सकते हैं। अब उन्हें अगर रजिस्टर्ड होना होगा तो उनको अब एक और एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें एमसीक्यू वगैरह पूछा जाएगा। और ये फिल्टर करने के लिए कि एक्चुअली में जो स्टूडेंट पास होकर के निकल रहे हैं बी फार्मेसी या डी फार्मेसी में उनके पास उतनी नॉलेज है या नहीं है। तो ये एग्जिट एग्जाम आने वाला है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे सर्कुलर निकाल चुकी हूँ, अपडेट्स निकाल चुकी हूँ जिसमें ये बार बार ये सब प्रपोजल्स आ चुके हैं एज लिमिट पे या फिर डी फार्मा प्रोग्रेस रूल्स पे या फिर एग्जाम कैलेंडर पे। मेरे साइंस लर्नर पे आप पहले के सर्कुलर्स देख सकते हैं। तो ये जो है जैसे कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं तो अब इनके अंडर में भी बहुत सारे काम होने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने न्यूज़पेपर
इनको कहा है कि अब ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा, ये प्रपोजल पीसीआई को फॉरवर्ड कर दिया गया है और जल्दी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बी फार्मेसी और डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी एडमिशन लेकर के अपने कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बोल नहीं सकते कि 1 या 2 साल के अंदर अंदर ये कानून, ये रूल्स आ जाएगा। यहाँ ऊपर वाले कॉलम में देखिए, ये ऑलरेडी जो एग्जिट एग्ज़ाम है ये 2018 से महाराष्ट्र में तो लागू हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है, अभी कर्नाटका में नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस पर काम चल रहा है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी अपना कंप्लीट करके आप रजिस्टर्ड हो जाइए। और इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरे चैनल पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एंड पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अपडेट्स डेली आपको मिलता रहेगा, इसलिए जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आप परेशान ना हो। जैसे कि एज लिमिट का अभी हम वेट कर रहे हैं कि उसका फाइनल डिसीजन क्या होता है, तो जैसे ही आएगा मैं ज़रूर आपको अपडेट करते रहूँगी। जब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।